नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। 8वीं बार नीतीश सरकार, जी हां, एक बार फिर से नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। आज 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार ने ली है। देखिए, बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी है राजनीति के, इनका हाथ कोई आसानी से नहीं पकड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, बेदाग कॉलर है। आज तक इनके सफेद कुर्ते पर कोई भ्रष्टाचार का दाग अब तक तो कम से कम नहीं लगा है। और साथ में है तेजस्वी यादव, जो कि दूसरी बार डिप्टी सीएम की आज जिन्होंने शपथ ली है। पिछली बार तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जब साथ आए थे तो नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग की जा रही थी, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। और अब की बार फिर से चाचा भतीजा साथ आए हैं। जैसा कि तेजस्वी ने कहा, चाचा भतीजे की जोड़ी है ये, और एक परिवार में एक साथ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अनबन तो हो ही जाती है, लेकिन फिर से साथ आ भी जाते हैं। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि गठबंधन, जिस गठबंधन के साथ में सरकार में आए थे नीतीश कुमार, उस गठबंधन से तो हाथ छोड़ लिया है और महागठबंधन का साथ ले लिया है। अब तस्वीर बिहार की ये हो गई है कि जो अब तक विपक्ष था वो पूरा का पूरा विपक्ष अब सरकार में है, और जो अब तक सरकार में थे वो सब के सब अब विपक्ष में है। नीतीश कुमार ने बहुत सोच समझकर ये निर्णय लिया है, क्योंकि सभी जानते हैं नीतीश कुमार कुछ भी कदम अगर उठाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। और लगातार हम देख रहे थे नीतीश कुमार संकेत दे रहे थे। राजनीति में संकेत बहुत मायने रखते हैं, और जो संकेत पिछले कुछ वक्त से मिल रहे थे, जैसे कि ईद मिलन समारोह में हमने देखा, लालू प्रसाद यादव जब हॉस्पिटलाइज थे उस वक्त हमने देखा, उससे संकेत मिल रहे थे। और कल साफ तौर पर नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी उनकी पार्टी को कमजोर कर रही थी। ये आरोप कोई नया नहीं है बीजेपी पर। पहले भी बीजेपी पर तमाम पार्टियां ये आरोप लगाती रही हैं कि बीजेपी विपक्ष मुक्त भारत चाहती है। बीजेपी तमाम जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हैं, उसके अलावा जो क्षेत्रीय स्तर की पार्टी है, जो रीजनल पार्टीज हैं, उन सबका अस्तित्व मिटा देना चाहती है। इस तरह के कई आरोप बीजेपी पहले भी झेलती रही है, लेकिन इस बार जो बीजेपी के साथ हुआ है, जिस तरह से बीजेपी को ये करारा झटका लगा है, उससे बीजेपी कैसे उभरेगी, ये देखने वाली बात होगी। तो सबसे पहले तो हम आपको दिखाते हैं आज जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने सीएम और डिप्टी सीएम पद की शपथ ग्रहण करी, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। सभी प्रकार के संविधान और विधि के अनुसार मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से विज्ञान करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, मुझे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को अपने सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सफल निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य मैं तेजस्वी प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से प्रज्ञात करता हूँ कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों के सदैव निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। तो नीतीश कुमार ने 8वीं बार और तेजस्वी यादव ने दूसरी बार आज शपथ ग्रहण की है। मुस्कुराहट आप देख सकते हैं, नीतीश कुमार की मुस्कुराहट बता रही है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपने इस मूव के, अपने इस स्टेप को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं। वहीं तेजस्वी यादव का धीर गंभीर रूप हमने देखा जब वो आज पहुंचे, शपथ उन्होंने ग्रहण करी। और इसी पर आज की हमारी खास चर्चा है कि अब बिहार में आगे क्या होगा, क्या बिहार में विकास की बयार बहेगी, किस तरह से बीजेपी अब अपना अगला कदम उठाएगी। और इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ सैयद अफजल अब्बास जुड़े हुए हैं जो कि जेडीयू से हैं, साथ ही पवन गोयल जी जुड़े हुए बीजेपी प्रवक्ता। सर बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का एफएम न्यूज पर। शुक्रिया। सैयद अफजल साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, जेडीयू ने जो ये कदम उठाया, जाहिर तौर पर नीतीश कुमार जी की जो मुस्कुराहट थी और जो उनका अनुभव है उससे ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत सोच समझकर जेडीयू ने ये फैसला लिया है। लेकिन अब इसके आगे क्या ये महज बिहार तक की बात है या फिर ये जो बात है पूरी दिल्ली तक जाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार नीतीश कुमार जी जो पार्टी के सर्वमान्य नेता है और जनता दल यूनाइटेड के वो सर्वमान्य नेता है, वो शिवसेना नहीं है। सबसे बड़ी बात है इस तरह से षड्यंत्र के पार्टी को तोड़ने की चाल की जाती। जो आज मैं खुद राजभवन में था, वहां पर उनका बयान भी था, मैं साथ साथ सुन रहा था उनकी बयान। कहीं ना कहीं अगर ये गठबंधन टूटा है, एनडीए टूटा है, तो मेरा ये मानना है, मेरा क्या ये पार्टी के सारे लोग का मानना ये है कि ये साजिशें रची जा रही थी। आरसीपी सिंह को दूर बनाकर पार्टी को तोड़ना कहाँ से उचित था? जो मैंने वहाँ सुना और शार्पर मैंने मुख्यमंत्री ने भी कहा, सब लोग भी बोल रहे हैं। दूसरी बात जहाँ तक सवाल है कि अगर वो गठबंधन टूटा और उसके बाद से 2024 की बात हो रही है, तो 2024 में वक्त है, हम अपने बलबूते पर लड़ रहे हैं, साथ साथ जो हमारा महागठबंधन बना लड़ेगा और हम कोशिश करेंगे कि सारे लोग एकजुट करें और आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। अभी भविष्य के गर्भ में अभी कहना बड़ा सा मुश्किल है, क्या कहा जाए क्या, क्योंकि पार्टी के निर्णय लेने का काम नीतीश कुमार जी है, ललन बाबू जी है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और तेजस्वी यादव है, लालू यादव है, क्योंकि महागठबंधन की बात हो रही है। तो उसमें क्या होगा, तो थोड़ा सा भी, क्योंकि आज तो शपथ ग्रहण हुआ है, फिर अब वो विश्वास मत जीता जाएगा, विश्वास मत के बाद से फिर जो सरकार बनेगी, मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा, तो वक्त दीजिए अभी। लेकिन ये इतना तय है कि 2024 के लिए हम ये कह रहे हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में है, लेकिन ये है कि हम अब सभी को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पवन गोयल जी, जेडीयू तो कह रही है कि आप उनकी पार्टी को खोखला कर रहे थे और शिवसेना नहीं बनने देने वाले थे नीतीश कुमार अपनी पार्टी को, इसलिए ये कदम उठाया है। ठीक है, कदम उठा लिया, अब तो शपथ ग्रहण भी हो गया, अब आगे का प्रोसेस चलेगा, देखेंगे हम आगे की भी तस्वीर। सवाल ये उठता है, बीजेपी को इस सिचुएशन से अब कौन उबारेगा? क्या बीजेपी के चाणक्य रेस्क्यू कर पाएंगे? नीतीशा जी, अभी जेडीयू कह रही है कि भाजपा जेडीयू को खोखला कर रही थी। अगर भाजपा जेडीयू को खोखला कर रही थी तो भाजपा के गठबंधन के साथ ही उनकी 44 सीटें आई थी, बिना भाजपा के गठबंधन की उनकी 44 सीटें नहीं आई थी। अब उनको, नीतीश कुमार जी को ये लग रहा है कि हमारा जो पॉलिटिकल ग्राफ है वो डे बाय डे डाउन हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीतीश कुमार जी इतने लोकप्रिय नहीं है जितने वो पहले थे। अब उनको ये लगता है कि तेजस्वी यादव के पास जाने से शायद उनकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी। अब इससे एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि भाजपा ने एक बार भी नीतीश कुमार जी को मनाने या रोकने की कोशिश ही नहीं की। उसका सबसे बड़ा कारण था जो हमारे बिहार के अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल जी, हमारे बड़े मंत्री हैं केंद्रीय गिरिराज जी, फिर और हमारे जो अन्य नेता है बिहार के, वो पहले से ही हम लोग इस बात का प्रयास लगा रहे थे कि नीतीश कुमार जी हमारा साथ छोड़ देंगे। क्यों? उसका कारण सिर्फ सीधा सा आप लोगों के सामने है कि सत्ता का लालच, वो आपके सामने। जी नहीं, तो आपको ये नहीं लगा कि
बीजेपी को ये भी तो सोचने की कहीं ना कहीं जरूरत होगी, पूरे देश भर में बीजेपी मजबूत होती चली जा रही है, मजबूत अलायंसेस बना रही है, तो फिर बिहार में ये कमी क्यों रही? और नीतीश कुमार की लोकप्रियता की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता वाकई बहुत ज्यादा है। और अगर आप कह रहे हैं आज कम हुई है, पहले ज्यादा थी, तो वो ज्यादा लोकप्रियता उन्होंने कैसे हासिल की? अपने कामों से ही तो हासिल की थी। आज बिहार का आदमी अगर सड़कों पर निकलता है तो वो कहता है कि मेरे प्रदेश में सड़कें हैं। एक वक्त था जब बिहार के लोग खुद कहते थे कि हमारे यहाँ सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क पता नहीं चलता। तो कुछ तो नीतीश कुमार ने किया होगा जो लोकप्रिय नेता बने इतने। जी, लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण भाजपा भी तो थी। जब स्टेट और सेंटर में दोनों सरकारें एक होती हैं तो उसका बेनिफिट जाहिर सी बात है प्रदेश को मिलता है। भाजपा ने बिहार के लिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार के लिए इतनी योजनाएं शुरू की, उनको फंड के लिए कहीं रुकावट नहीं आई। भाजपा का सीधा सा एक ही सवाल है, उनका सोचना, मानना, कहना, करना एक ही है, ओनली विकास। अच्छा, बिहार के अंदर 2014 से विकास शुरू हुआ, आप ये कहना चाह रहे हैं। जेडीयू से ही पूछ लेते हैं। अब्बास साहब, पवन गोयल साहब तो ये कह रहे हैं कि बिहार में अगर विकास हुआ है तो वो ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार जी ने उसके लिए कोशिश की है, बल्कि वो इसलिए हुआ क्योंकि केंद्र की सरकार ने साथ दिया, दोनों ही जगह बीजेपी आपके साथ थी, इसलिए आप विकास कर पाए हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? उनसे पूछिए कि 2005 से लेकर 2010 के बीच में सरकार किसकी थी केंद्र में? कांग्रेस की सरकार थी या नहीं? तो डेवलपमेंट तो 2005 से शुरू हुआ, तो केंद्र नहीं, वो तो कह रहे हैं कि विकास 2014 से हुआ है। आप गिनवा दीजिए अपने काम जरा। 2014 की बात आप करें, 2005 से लेकर 2010 तक तो कांग्रेस की गवर्नमेंट, 2014 तो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही। और सड़कें तो पहले ही बन चुकी थी, ऐसी तो नहीं थी कि आज सड़कें बनी है। बिजली जो आज बिहार के हर गाँव में बिजली है, 24 घंटा 18 घंटा बिजली जा रही है। तो क्या फिर, हाँ ठीक है, केंद्र का सहयोग रहता है, इससे काम नहीं किया जाता है। क्या हम देखिए, सच बोलना चाहिए, केंद्र का सहयोग रहता है और कोई भीख नहीं मांगा गया, अपना हक लिया, अपना हक दिया, हक के आधार पर वो बिहार डेवलप करा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब नेता जो होता है, नेता का विजन क्या है? नेता का विजन विकास होता है तो बिहार प्रदेश विकसित होता है। हमारे नेता के विजन विकास फूस माना जाता है। आप लोग मीडिया वाले खुद कहते विकास फूस है, तो विकसित करने में नीतीश कुमार जी का अपना एक विजन काम आया है। और यही वजह है कि आज बिहार में, मैं दिल्ली में रहता था पहले 1.5 साल से पटना में हूँ। बिहार के लोगों को दिल्ली में गालियां बकी जाती थी। आज देखिए, आज क्या है, आज लोग सम्मान के साथ जी रहे हैं। बिहार के लोगों को सम्मान तो दिया उन्होंने, इसे इनकार कैसे कर सकते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता अलायंस की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सुनिए, हम बस ट्रिप में ऑन वे हूँ, रास्ते में हूँ, गाड़ी में हूँ, फोन पे हूँ, फोन दे रहा हूँ। ऐसे हजार समय भी हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन इतना बता दें आपको कि बिहार आज देखिए, पटना में जो मेरिन ड्राइव बन गया, क्या किसके बल तो बना? आज लोग आज जाइए, शाम के वक्त जाइए, कम से कम हजारों मोटरसाइकिल लेके नौजवान लोग आके उसके दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, मजा ले, एंजॉय कर रहे हैं। तो हमें विजन तो है ना, तो विजन के बुनियाद पे भी है। अगर विजन आपके पास नहीं हो तो भी कोई प्रदेश या देश तरक्की नहीं करता है। अगर ठीक है उनका, अगर वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने मदद किया तो कोई एहसान हम पे नहीं किया। बिहार का जो हक था वो हक दिया उन्होंने। हम भी तो टैक्स देते हैं, बिहार के आवाम तो टैक्स देती है, उसी के अनुपात में तो मुझे भी शेयर मिलता है। ठीक है, पवन गोयल साहब, आपने मुझे ये नहीं बताया कि क्या बीजेपी के चाणक्य अब उबार पाएंगे बीजेपी को इससे? कैसे क्या होगा आपका अगला कदम? मैंने कल भी ये पूछा था, कल भी बीजेपी ने नहीं बताया। आपने ये तो कहा कि हम नीतीश कुमार को मनाने नहीं गए, हमने कोशिश नहीं की, लेकिन ये नहीं बताया कि आगे कैसे आप बढ़ेंगे अब। मतलब हम बड़े छोटे मोटे कार्यकर्ता है जो इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। भारतीय राजनीति के अंदर भाजपा के वरिष्ठ नेता निर्णय को लिया जाता है जो डिस्क्लोज नहीं किए जाते। ये उनका निर्णय होगा जो आप सबके सामने आएगा, आप लोगों के सामने की जाए। पर्दे के पीछे हमारा कोई रोल नहीं रहता। हमने पीडीपी से गठबंधन तोड़ा पर्दे के सामने, पर्दे के पीछे नहीं। तो हमारे को सत्ता की ऐसी कोई भूख नहीं है। सबके सामने बातें हैं कि सत्ता का लालची कौन है। ऑन स्क्रीन तो आना ही पड़ेगा, पर्दे के पीछे आप कैसे कर सकते हैं? पर्दे के पीछे तो हो ही नहीं सकता ना, सबको पता तो चलेगा ही कि गठबंधन। यही और आपके सवाल का उत्तर ही यही है। नीतीश कुमार ने तो साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी मेरी पीठ में छुरा घोंप रही थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमें ग्रास रूट लेवल पर कमजोर करने की कोशिश कर रही थी। मैडम, एक सवाल इनसे पूछिए कि चिराग पासवान को सबसे आगे लाके हमारे जो जितने हमें नुकसान किससे पहुंचाया था? मुख्य में राम। आपको चिराग पासवान जी की इतनी चिंता हो रही है तो फिर काहे गठबंधन किए थे, काहे तोड़ रहे थे, काहे कर रहे हैं और काहे तोड़ रहे हैं?
चिराग पासवान को जी। प्रमोट किसने किया था बिहार में? नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए। तो आप गठबंधन कर लीजिए उनसे, अगर आपको इतने लोकप्रिय लग रहे हैं तो। आपके पास तो खुली चुनौती है। आप तो 174 विधायकों का कह रहे हैं कि हमारे पास समर्थन है। नहीं, क्या वो बोल कह रहे रहे हैं हैं कि आवाज आप वो गोयल जी अब्बास साहब कह रहे जी। हैं कि आपने चिराग पासवान का इस्तेमाल किया, उनके चेहरे को आगे करके आप जेडीयू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। आप दोस्त जेडीयू को नुकसान चिराग पासवान जी या भारतीय जनता पार्टी से नहीं हुआ है। हाँ। जेडीयू को नुकसान बार बार पाला बदलने से हुआ है। आज उनकी छवि दल बदलू की हो गई है। हम नहीं कह रहे, मीडिया कह रहा है। मीडिया ये भी कह रहा है कि नीतीश कुमार जी राष्ट्रपति बनना चाह रहे हैं। हम नहीं कह रहे, मीडिया कह रहा है। आज मीडिया ही उन्हें कह रहा है कि कभी गठबंधन कर लेते हैं, कभी गठबंधन बना लेते हैं, कभी तोड़ देते हैं। जिस तेजस्वी यादव को ये पूरे साल भर जीवन भर गाली बकते रहे, जिनके पिताजी आज भी श्री लालू प्रसाद यादव जी जेल में रहे, जिन पर उन पर चारा घोटाले का सबसे बड़ा आरोप है, उन्हीं की झोली में चले गए। भारतीय जनता पार्टी तो कभी नहीं गई लालू प्रसाद यादव के साथ। ये तो सोचना मंथन इनको करना है। और मैं आपको नीतीशा जी यहाँ बड़े दावे से कह सकता हूँ कि इसका भुगतान इनको करना पड़ेगा। जो इन्होंने गठबंधन किया, ये महागठबंधन इनके लिए बड़ा हानिकारक सिद्ध होगा। जी, किस तरह की हानि सर? लोगों की लोकप्रियता ऐसी पार्टियों से दूर हो जाती है। लोग इन लोगों को विश्वास के साथ वोट देते हैं, लेकिन जब इनकी छवि खराब हो जाती है, जब ये घोटाले करते हैं, मैं श्री लालू प्रसाद यादव जी के लिए शब्द बोल रहा हूँ, जब ये घोटाले कर लेते हैं और उनका साथ जो देता है, चोर का साथ देने वाले को चोर ही कहा जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो चारा घोटाले में जो जेल के अंदर है, ईमानदार आदमी जेल में बंद नहीं होता। कह रही है कि देखिए नीतीश कुमार साहब का कुर्ते पे तो कोई भी दाग नहीं है, उनका कुर्ता तो एकदम झकाझक है, एकदम सफेद झक। लेकिन जो साथी हैं उनके दामन पर तो बहुत सारे दाग हैं, उनसे कैसे बचिएगा? ममता बनर्जी के एमपी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए थे। पूछिए पाक हो गए थे क्या? पूछिए से। बताइए गोयल ममता साहब। बनर्जी के एमपी जी, दोबारा प्लीज रिपीट कीजिए नीतीशा जी, क्या कहते हैं? भाजपा में आ गए थे, तो पाक हो गए थे। कौन से नेता की आप बात कर रहे हैं? मुकुल राय की बात कर रहा हूं मैं। गोयल साहब, अब्बास साहब कह रहे हैं मुकुल रॉय पर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो वो बीजेपी में आ गए। आप फिर वापस चले गए, वहाँ पे दूसरों से पाक हो गए थे। देखिए ऐसा है कि वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे, वो एक नेता थे। उन्होंने सिर्फ क्या देखा, जैसे सत्ता का लालच नीतीश कुमार जी देख रहे हैं। वो पहले पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ थे, फिर वो हमारे साथ आए, फिर टीएमसी में चले गए। ये उनका पर्सनल डिसीजन है, इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। कोई आप भारतीय जनता पार्टी पे आरोप मत लगाए, आप मुकुल राय जी पे आरोप लगाए कि क्यों आपने टीएमसी छोड़ी, क्यों बीजेपी में गए, क्यों बीजेपी को छोड़ के फिर टीएमसी में गई। उनका पर्सनल डिसीजन है। मैं बता देती हूँ, ये एक सवाल लगातार उठता है विपक्ष की तरफ से कि ऐसा क्यों होता है कि कोई भी भ्रष्टाचार के आरोप में घिरता है तो वो बीजेपी में आता है और फिर पाक साफ हो जाता है। लबो लुबाब उनके सवाल का ये है। तो मैं फिर काहे उन्होंने भाजपा छोड़ दी? अगर बीजेपी के पास से आके सर्टिफिकेट मिल जाता है तो फिर तो उनको आजीवन उनके पास रहना चाहिए, बीजेपी के पास। क्यों भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी? नीतीश जी, ये सवाल को घुमा के बोलने की इनसे पूछिए। आप अपनी पार्टी का समर्थन किस तरीके से कर रहे हैं? आप अपनी पार्टी को तो देख नहीं रहे। चारा घोटाले के पूरी पार्टी चली गई। एक कार्यकर्ता है, छोटा मोटा नेता आया, आके चला गया, उसकी चिंता हो रही है। अपनी पूरी की पूरी पार्टी की आपकी नैया डूबने वाली है। मैं अभी बता रहा हूँ, जनता इनका समर्थन बिल्कुल नहीं करेगी। जनता इनके इस फैसले से बिहार की बहुत नाराज है, जिसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नीतीशा जी उस बात की चिंता भी करी है। खाली भाजपा में आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, लगाते रहिए। यादव डिप्टी सीएम थे, उस वक्त कई सवाल खड़े हुए और सिचुएशन ऐसी बनी, ऐसा पूरा घटनाक्रम चला कि आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही इस्तीफा देना पड़ा और अब एक बार फिर से डिप्टी सीएम तेजस्वी ही हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नाम नीतीश कुमार का, सरकार नीतीश कुमार की और रिमोट जो है लालटेन के हाथ में? देखिए ऐसा है कि सवाल तो जाहिर सी बात है कि पूरे देश के लिए कि डिबेट का इशू बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि डिबेट होगा, होना भी चाहिए। लेकिन मैं कह रहा थोड़ा सा इंतजार किया जाए और जितने लोग जो बोल रहे हैं ना उनको जवाब मिल जाएगा। अभी 2:15 पे तो शपथ हुआ है। अभी और ये क्या नाम है, अभी मंत्रालय का 2:15 पे शपथ जरूर हुआ है, लेकिन ये तो हम सब भी जानते हैं कि राजनीति में कुछ भी ऐसे ही तो होता नहीं है। और नीतीश कुमार जैसे मजे हुए अगर राजनेता हो तो वो हर एक कदम बहुत सोच समझ के फूक के उठाते हैं। चलिए एक चीज और बता दीजिए, कांग्रेस का क्या रोल रहने वाला है अब सरकार में? हमने देख लिया कि लालटेन के हाथ तो डिप्टी सीएम की कुर्सी लग गई, कांग्रेस के हाथ क्या आएगा? देखिए कांग्रेस
अब देखिए, मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, पार्टी का एक वर्कर हूँ, नेता जरूर हूँ। अब ये आरजेडी जेडीयू और कांग्रेस तीनों के लोग नेता बैठेंगे और मैं समझता हूँ कि एक जो सही निर्णय होगा, निर्णय लिया जाएगा और किसी को कोई आपत्ति नहीं होगा। आप देख लीजिएगा भाई, स्मूथली चलेगा और ये कंटिन्यूअस चलेगा, इसमें कोई मतलब ठीक है। अगर फिर से कोई आरोप लगते हैं तेजस्वी यादव पर, यानी आपके डिप्टी सीएम पर बिहार के, या फिर कोई आरोप लगना अलग बात है, सिद्ध करने की बात होती है। आरोप तो हम पे भी आप लगा सकते हैं। तो जेडीयू साथ निभाएगी? देखिए, उस समय का इंतजार कीजिए ना, अभी से क्या कहा जाए। पिछली बार तो हमने यही देखा था कि जैसी मुसीबत में घिरे डिप्टी सीएम ने दिया इस्तीफा और उसके बाद में गठबंधन भी टूटा, उसके बाद फिर तमाम चीजें चलती रही। देखिए, ऐसा है कि अब नया अध्याय शुरू हुआ है और इसको ये लास्ट करेगा, चलेगा और इसमें कोई। ठीक है पवन गोयल जी, इस महागठबंधन को आप कितनी दूर तक चलने देंगे? हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। महागठबंधन इतनी सारी बैसाखियों के साथ है, वो खुद ही टूट जाएगा, हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे टूटेगा सर? इतनी सारी पार्टियों का समर्थन ये लेके चल रहे हैं, उनमें से कईयों पे सबसे बड़ी मेन पार्टी जो आज डिप्टी सीएम बने हुए हैं, तेजस्वी यादव, उनके पिताजी जेल में, सबसे बड़ा तो रोल यही अदा करेंगे। सबसे बड़ा रोल इस पार्टी के अंदर यही प्ले करेंगे। तो जनता इनसे सवाल पूछेगी कि अभी तक चारा घोटाले से आप क्लियर नहीं हुआ है, टाइटल क्लियर नहीं हुआ है, उसके बाद आप लोगों से इनका समर्थन ले लिया है और नीतीश कुमार जी पे तो आपसे आरोप लगने शुरू हो गए हैं। ये सत्ता के लालची है, कभी राष्ट्रपति पद की चिंता करते हैं, कभी केंद्रीय राज्य मंत्री में जाते हैं, कभी फिर दोबारा सीएम की चिंता करते हैं। आज उनका ग्राफ गिर रहा है, आप इस बात को समझिए। ये गठबंधन ज्यादा चलने वाला नहीं है। आप और हम दोबारा इस बात पे डिबेट करेंगे कि इनका महागठबंधन टूट क्यों गया। जी, उनका ग्राफ गिर रहा है ना, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ग्राफ किसका बढ़ेगा घटेगा वो आपका इंतजार कर लीजिए। सर, अगर हम चिंता करते तो हम मनाने जाते ना, हम कोशिश करते। हम तो एक बार भी मनाने नहीं आए नीतीश कुमार जी को, क्योंकि ये आजकल तो पहले से मीडिया में भी लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार जी महागठबंधन बनाएंगे और वो हो गया आपके सामने। नीतीश कुमार जी, हेलो जी बोलिए अब्बास जी। इतनी परेशानी, सत्ता का मोह भंग करेगा, ठीक है, राजनीति में होता है। अगर हुआ है तो थोड़ा विपक्ष में जाके देख लें क्या होता है क्या नहीं होता है। आप परेशान ना हो, महागठबंधन इत्मीनान से चलेगा और जितने भी आप बता रहे हैं सबका जवाब सरकार देगी और नेता देंगे। पवन गोयल जी वो तो कह रहे हैं सबका जवाब सरकार दे देगी और जनता दे देगी। आप कह रहे हैं जनता इनको सबक सिखाएगी, जनता माफ नहीं करेगी। कल भी संजय जायसवाल जी ने यही कहा था। मैंने एक सेंटेंस कहा आपसे मैडम, ये कहा कि बिहार है महाराष्ट्र नहीं। ये समझ लीजिए आप, बिहार है ये महाराष्ट्र नहीं है। और बिहार जो तो अब्बास साहब, आपकी इस लाइन का मैं क्या मतलब निकालूं? क्या आपके यहाँ भी कुछ ऐसा हो रहा था? क्या कुछ दिनों में पार्टी टूट सकती थी? क्या विधायक टूटकर जाने वाले थे? क्या नेतृत्व से असंतुष्ट थे? बिल्कुल जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने भी आज बयान दिया और पार्टी के सारे नेताओं ने बयान दिया, जिस तरह से खबरें आ रही थी, ये साजिशें रची जाती कि जेडीयू के लोगों को या सरकार गिराने अस्तित्व करने की साजिश रची जाती। इस नाते आरसीपी सिंह को टूल बना के किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था। तो जब हमारे सामने जाए, और आपके पास क्या गारंटी है कि जो विधायक पहले टूटकर जाने वाले थे वो अब नहीं टूटेंगे? नहीं, टूटते तो उस वक्त भी नहीं, लेकिन साजिश तो थी ना। आज सारे नेताओं ने, सारे एमपी ने, सारे एमएलए ने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर विश्वास रखते हुए कहा कि जो फैसला लीजिएगा हम आपके साथ है। बात यही खत्म हो गई। लेकिन कहीं न ये बात अगर हमको आप लालच दे रही हैं कि आप मेरे पास मेरे चैनल पे आइए, आपको हम एडिटर इन चीफ बना देंगे और आप कितना पैसा देंगे, ये और बात है कि मैं चाहूंगा ना चाहूँ। तो ये तो मंशा तो जाहिर हो रहा आपके ना कि आपकी नीयत क्या, आप क्या सोच रही है। ठीक है पवन गोयल साहब, बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया है जेडीयू ने, क्या कहेंगे आप? फाइनल कमेंट आपका। जेडीयू ने बड़ी आसानी से और बड़ी चालाकी से ये कह दिया कि ये चालबाजी है, आरोप है। और ये तो वही बात हो गई, कांग्रेस कह रही है चौकीदार चोर है, प्रूफ कोई नहीं है। उसी तरीके से अगर कोई चालबाजी होती, कोई चालाकी होती तो भारतीय जनता पार्टी सामने आती, आपको मनाने की, करने की कोशिश करती। भाजपा के साथ ऐसा नहीं होता। हमेशा भाजपा पे ही आरोप लगते हैं कि भाजपा विधायक खरीद लेती है। तो इनमें ऐसे आदमी रखते ही क्यों जो बिक जाते हैं? भाजपा का विधायक क्यों नहीं खरीदते आप? ठीक है अब्बास साहब, आपका फाइनल कमेंट।
10 सेकंड जी कहा करते हैं कि अब क्षेत्रीय पार्टी नहीं रहेगी, क्षेत्रीय पार्टी का विनाश हो जाएगा या बर्बाद कर देंगे, या यूं कहिए कि क्षेत्रीय खत्म हो जाएगा कर देंगे। इसके बाद ये करेंगे इसका वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, बड़ी पार्टी का, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष किस तरह का बयान। नितिशा जी एक बात कहना चाहता हूँ। जी 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 कहिए। नितिशा जी आरोप लगाना बड़ा आसान है, प्रूफ करना बड़ा मुश्किल है। मैं इनकी पार्टी से यही पूछना चाहता हूँ, जेडीयू से, तेजस्वी यादव जी से, जो खुद तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार में नहीं है, भाजपा ने अगर कोई चालबाजी, कोई चलाकी, कोई घोटाला कोई किया तो प्रूफ क्यों नहीं करते? हाई कोर्ट आपका है, सुप्रीम कोर्ट समाज का है, भारतीय जनता पार्टी का है, आप चैलेंज कीजिए। समय बचा नहीं है, अब सुई जो है घड़ी की वो आगे बढ़ रही है। मुझे इस चर्चा को यहीं पर रोकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अफजल अब्बास जी और पवन गोयल जी, आप हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल हुए। तो आज हमने वो तस्वीरें देखी जब 8वीं बार नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण की बतौर सीएम और दूसरी बार डिप्टी सीएम की शपथ ग्रहण करी है तेजस्वी यादव ने। अब ये लालटेन और तीर का साथ कितनी दूर तक चलता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि 2024 की तैयारी गठबंधन पर पड़ गई भारी। अब बीजेपी हालांकि ये भी कह रही है कि ये गठबंधन बहुत देर तक नहीं चलेगा, बहुत दूर तक नहीं जाएगा। खुद ये जो तमाम पार्टियां हैं, 7 पार्टियों का साथ लेकर चल रहे हैं सीएम नीतीश कुमार इस वक्त, तो ये आपस में ही कलह इनकी बढ़ जाएगी और ये महागठबंधन टूटते देर नहीं लगेगी। अब किसके दावों, किसके आरोपों में है कितनी सच्चाई, ये तो वक्त बताएगा। क्या जनता के विश्वास पर नीतीश कुमार आगे भी खरे उतरते रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल एफएम न्यूज की इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एफएम न्यूज।